और ह्यूमन एड सोसाइटी एक गैर सरकारी तंजीम है, इसने यहाँ पे ये रखा था हम और हमारी जिम्मेदारी। ये एक बहुत वसी मौजू है, इस पर अगर सालों भर भी बात करें फिर भी बात ख़त्म नहीं, क्योंकि जब जिम्मेदारी की बात करती है तो बात आ जाती है अपने इंडिविजुअल घर से आती है, फिर सोसाइटी से आती है, फिर सरकार से आती है। और उसी चीज़ का, उसी जिम्मेदारी का अगर हम एहसास करेंगे, शायद का सुरखरू होकर हम अल्लाह के पास ये इल्तिजा करेंगे, शायद दुनिया में हमने किसी की मदद की थी, अपनी जिम्मेदारियों का कमा हक हो हमने कोई कोशिश की थी कि निभाने की, इसी मौजू पे। और इसमें नॉर्थ कश्मीर की जो इंटेलेक्चुअल्स थे, क्योंकि ये कोई आम गैदरिंग वहाँ पर नहीं थी, ये ऐसे लोग थे जो अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने कस्बों में एक मुकाम रखते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग आए। उसमें हमने जो ऐसे लोगों को भी चुना था जिन्होंने बारामूला में आके अपनी सर्विस दी है एज ए डिप्टी कमिश्नर, जिसमें डॉक्टर फारूक अहमद लोन साहब था, जो कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लास्ट में रिटायर हुए, डॉक्टर गुलाम नबी इद्दू साहब थे, बहुत मशहूर ट्रेड अब्दुल क़य्यूम वानी साहब भी थे। और इन्होंने यहाँ पे बारामूला में आके अपनी जो छाप छोड़ी है, तो लोगों के इसरार पे, सब दोस्तों के इसरार पे हमने इस आज की इस पैनल के लिए उन्हीं को चुना था। और उन्होंने भी, और उसके साथ साथ इद्दू साहब हाल ही में रिटायर हुए, उसको नॉर्थ कश्मीर की तरफ से बारामूला, क्योंकि उनको एक हर किसी को बारामूला के अवाम से एक लगाव है। जैसा उन्होंने कहा कि अगर किसी का काम होता भी नहीं था फिर भी बारामूला के लोग नाराज़ नहीं होते, ये सोचें शायद हमारे मुकद्दर में नहीं था। बड़ी अप्रिसिएशन हुई उनकी भी, और आज इद्दू साहब की भी यहाँ पे दस्तारबंदी हुई, उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो वो रिटायर हुए बारामूला की तरफ से। पूरे बारामूला मेन इज़ द डिस्ट्रिक्ट बारामूला मेन इज़ विद बांडीपोरा एंड कुपवाड़ा, उनकी हौसला अफजाई भी की ताकि उनके काम को याद रखा जाए। और दूसरे जो लोग हैं आज भी बराजमान है, या जो आने वाले लोग हैं, उनको भी एक मैसेज आए कि जब आदमी सही करता है तो लोग उसको ढूंढते हैं, और जब आदमी सही नहीं करता है तो उसके लिए उसके घर के दरवाजे भी बंद होते हैं, तो लोगों के दरवाज़ों की तो बात ही नहीं। थैंक यू आप लोगों का, और आप लोगों के लिए भी मेरी ये मैसेज रहेगी मीडिया के लिए। इस वक्त सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ की ट्रेंड होती है, ऐसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाती है सोशल मीडिया पे वायर करके दूसरे तरीक़ों से, जो सोसाइटी के लिए नासूर बन रहे हैं। अभी आप देखिए बाज़वान, वहाँ पे भी बात चली, आज ड्रोन जो ऊपर कैमरा है उसको भी अब हमने प्लेट्स पे रखाया। गरीब बेटी जाए तो जाए कहाँ, एक गरीब शख्स अपने बच्चों का पालन करे या क्या, या इन बिदातों में से वो उलझे। इसलिए मीडिया से भी हमारी गुजारिश है कि वो ऐसे चीज़ों को प्रमोट ना करें जिनसे सोसाइटी में रोज़ बरोज़ ऐसे सुधरने के बजाय बिखरने के तरीके मिलते हैं। और इसलिए आप भी इस जो आज के मौजू है, आप भी इससे बरी जिम्मा नहीं है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये यहाँ ही नहीं कि हमारे मुल्क में या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे मसले हैं, पूरी दुनिया में ऐसे मसले हैं। लेकिन इन मसलों का सद्जवाब ढूंढने के लिए, इनको इन चैलेंज को फेस करने के लिए जिस तरीके से सोसाइटी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, मुझे लगता है कि आज उस पर बात होगी। बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की, और मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी हम सारे लोगों की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है, और कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चैलेंजेस को जो है फेस करने के लिए न सिर्फ ये ज़ाती तौर पर कोशिश करें, बल्कि एज ए कम्युनिटी भी हम उसका रिस्पॉन्स दें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ह्यूमन एड सोसाइटी को, खास तौर से बशीर साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये सोचा, ये मुनासिब समझा कि इस मौजू पे बात की जाए, और अच्छे ऐसे ऐसे इशूज़ को हाईलाइट किया गया, जिसके ज़रिए से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे तो जगह जगह ये प्रोग्राम होने भी चाहिए, जिससे लेकर के हमारे चाहे वो ड्रग एडिक्शन का मसला हो, हमारे एनवायरमेंटल इशूज़ हो, या हमारे मॉरल एजुकेशन का मसला हो, वो सारी चीज़ों को जो है आगे आकर के हमें एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्स जो है देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव लॉन्ग रन इफेक्ट, जहाँ तक हमें जो है एज ए सोसाइटी इन मसलों को हल करना